नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में 190 स्कूल बंद हुए, जयपुर में 18 और जोधपुर में 17 स्कूलों को लगा ताला। 169 स्कूलों में एक भी स्टूडेंट नहीं था। में दोस्तों, हाईकोर्ट ने कहा एसआई भर्ती पर सरकार जवाब दे, नहीं तो माना जाएगा रद्द करना चाहती है सरकार। एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट भी मांगी। इसी के साथ ही अजमेर दरगाह में पेश हुई राजस्थान सीएम की चादर। हमीद खान मेवाती बोले, गंगा जमुना तहजीब बना रहने की भजनलाल सरकार ने की कामना। में दोस्तों, आसाराम को 11 साल में पहली बार जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट से 31 मार्च तक बेल। बलात्कार का दोषी है, जोधपुर जेल में सजा काट रहा है। इसी के साथ ही राजस्थान में 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। 19 जिलों में स्कूल की छुट्टी, जाने ठंड से आखिर कब मिलेगी राहत। इसी के साथ ही रमेश भिथोड़ी के बयान पर सियासी बवाल। गहलोत बोले, इससे ज्यादा घटिया बयान आखिर क्या ही होगा। बीजेपी की चुप्पी पर उठाए सवाल। में दोस्तों, रेलवे का अलर्ट। 11, 12 और 13 जनवरी को जयपुर से चलने वाली 8 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। में दोस्तों, मंत्री जोगाराम पटेल बोले, पेपर लीक नहीं हुआ। डोटासरा ने किया पलटवार, बोले सरकार नाकाम इसलिए झूठ बोल रही है। में दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अशोक गहलोत बीते दिन से 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। इसी के साथ ही पेंशन पर 20% की दर से आयकर कटौती। बचाव के लिए अपना पैन नंबर पेंशन पोर्टल पर अपडेट करवाएं पेंशनर्स। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। राजस्थान में 190 स्कूल बंद, जयपुर में 18 और जोधपुर में 17 स्कूलों को लगा ताला। 169 स्कूलों में एक भी स्टूडेंट नहीं था। देखिए दोस्तों, राज्य में भजनलाल सरकार ने 190 स्कूलों को बंद कर दिया है। इनमें से 169 स्कूल ऐसे थे जिनमें स्टूडेंट ही नहीं थे। इन स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या 0 थी। कुछ स्कूल सुबह से शाम की पारी में चल रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम थी। ऐसे 21 स्कूलों को मर्ज किया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में 17 स्कूलों को बंद किया गया है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इन स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। निदेशालय से जारी आदेश के अनुसार जिन स्कूलों को बंद किया है उनमें कार्यरत टीचर्स को अब अन्य स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। वहीं जिन स्कूलों को मर्ज किया है वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा जिसमें वो मर्ज हुए। वहीं दोस्तों, स्कूलों में छात्र संख्या शून्य यानी 0 होने पर शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। इस पर जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र के शून्य छात्र संख्या यानी कि जिन स्कूलों में एक भी स्टूडेंट नहीं था उन स्कूलों की सूची शिक्षा निदेशालय को भेजी थी। वहीं दोस्तों, स्कूलों में शून्य छात्र यानी कि एक भी स्टूडेंट के न होने का कारण बताया गया कि पास ही दूसरे सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल संचालित हो रहे हैं। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारियों ने इन्हें बंद करने के प्रस्ताव दिए। इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर स्कूल बंद करने के लिए निदेशालय ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी, जहां से अनुमति मिलते ही स्कूल बंद के आदेश हो गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा एसआई भर्ती पर सरकार जवाब दे, नहीं तो माना जाएगा रद्द करना चाहती है। एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट मांगी। देखिए, एसआई भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 2 दिन में अपना स्पष्ट जवाब पेश कर दे। स्पष्ट जवाब न आने पर माना जाएगा कि सरकार ने पुलिस मुख्यालय, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की राय को स्वीकार कर लिया है। वहीं इसी आधार पर सरकार मामले में निर्णय लेगी। इसके साथ ही अदालत ने 13 अगस्त की एसआईटी की राय, 14 सितंबर की एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की 2 बैठकों का पूरा विवरण रिकॉर्ड सहित तलब कर लिया है। दरअसल एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी पहले ही एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। दोस्तों, अदालत ने अपने आदेश में भी कहा है कि इस मामले में अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। ऐसे में अगर अदालत के सामने ये आया कि किसी भी तरह से कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है तो अदालत संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। वहीं इस आदेश से अगर राज्य को किसी भी तरह से वित्तीय नुकसान हुआ उसकी वसूली भी संबंधित अधिकारी से की जाएगी। अजमेर दरगाह में पेश हुई राजस्थान सीएम की चादर। हमीद खान मेवाती बोले, गंगा जमुना तहजीब बना रहने की भजनलाल सरकार ने की कामना। देखिए दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मिली चादर को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने बीते दिन दोपहर 3 बजे अजमेर शरीफ की दरगाह पर पेश कर दिया। इसके बाद उन्होंने बुलंद दरवाजे से मुख्यमंत्री शर्मा का संदेश भी पढ़ा। इस दौरान मेवाती ने कहा कि राजस्थान में अमन और चैन, भाईचारा बना रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब बना रहने की कामना की है। आसाराम को 11 साल में पहली बार जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट से 31 मार्च तक बेल। बलात्कार का दोषी है, जोधपुर जेल में सजा काट रहा है।
देखिए दोस्तों, जोधपुर सेंट्रल जेल में बलात्कार के आरोप में आजीवन सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आसाराम को सूरत के अपने आश्रम में महिला अनुयायी से बलात्कार के मामले में 31 मार्च तक बेल मिली है। हालांकि उसके जेल से बाहर निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि आसाराम नाबालिग से बलात्कार का भी दोषी है। फिलहाल वो जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अभी उसकी उम्र 83 साल की है। आसाराम को बीते 5 महीने में 3 बार पेरोल भी मिल चुकी है। दोस्तों, आसाराम के वकील RS सलूजा ने बताया कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से पहली बार जमानत दी गई है। आसाराम जमानत के बावजूद बाहर नहीं आ पाएगा। बलात्कार का ये केस गांधीनगर के पास आसाराम के आश्रम में रहने वाली महिला ने दर्ज करवाया था। अब दूसरे केस में जोधपुर हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाने की तैयारी है। इस दर जमानत पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आसाराम अपने फॉलोवर से नहीं मिल सकता, वो केस के सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश भी नहीं करेगा। राज्य में 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, 19 जिलों में स्कूल की छुट्टी, जाने ठंड से आखिर कब मिलेगी राहत। देखिए दोस्तों, राज्य में शीतलहर का दौर जारी है और मौसम विभाग ने 6 जिलों में अलर्ट भी जारी कर शीतलहर से सावधान रहने को कहा है। प्रदेश के 41 में से 19 जिलों में स्कूल की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है, जबकि अन्य कुछ और जिलों में कलेक्टर द्वारा छुट्टी की घोषणा की जा रही है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर छुट्टी देने का अधिकार दे दिया है। दोस्तों, जिले का कलेक्टर शीतलहर को देखते हुए कभी भी छुट्टी घोषित कर सकता है। राजस्थान में कई जिलों में घने कोहरे की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। राजधानी जयपुर में भी घने कोहरे की वजह से हवाई यात्रा प्रभावित हुई, जबकि कई ट्रेनें भी कैंसिल की गई। बताया जा रहा है कि जयपुर एयरपोर्ट से 11 फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड भी नहीं कर पाई। इससे हवाई यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई फ्लाइट तो देरी से उड़ान भर रही है। कोहरे की वजह से रेल यात्रा भी प्रभावित हो रही है। वहीं राजस्थान में कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई। वहीं ठंडी हवा की वजह से तापमान और भी ज्यादा कम हो रहा है। जयपुर समेत बीकानेर और भरतपुर संभाग में कोल्ड वेव की स्थिति दिख रही है। 10 से लेकर 12 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। गंगानगर, संगारिया, धौलपुर, माउंट आबू, अलवर और बारा में तापमान काफी नीचे चला गया। वहीं कोटा, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर, भीलवाड़ा, सीकर और बारा में भी तापमान 4 से 8 डिग्री तक गिर गया। वहीं शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की जा रही है। इस बार उदयपुर में मनाया जाएगा 76वां गणतंत्र दिवस। राज्य स्तरीय आयोजन को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक, दिए ये निर्देश। देखिए दोस्तों, राज्य में इस वर्ष 76वां गणतंत्र दिवस समारोह झीलों की नगरी उदयपुर में भव्य और परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों के कई प्रकार के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह को राष्ट्रीयता और राज्य की विविधताओं का प्रतीक बनाते हुए भव्य और यादगार आयोजन सुनिश्चित किया जाए। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जयपुर और उदयपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष सजावट की जाएगी। जयपुर के राजभवन और उदयपुर के सहेलियों की बाड़ी में एट होम कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अतिथि भी शामिल होंगे। रमेश बिधूड़ी के बयान पर सियासी बवाल। गहलोत बोले, इससे ज्यादा घटिया बयान आखिर क्या ही होगा। बीजेपी की चुप्पी पर उठाए सवाल। देखिए, भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी अपने विवादित बयानों के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कालकाजी सीट से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी और दिल्ली की नेता आतिशी मालेरना को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उनके इस बयान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान वायरल हुए एक वीडियो में बिधूड़ी ने कहा कि लालू यादव ने कहा था कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कालकाजी में सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। उनकी इस टिप्पणी पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। अशोक गहलोत ने रमेश बिधूड़ी के बयान को घृणास्पद और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। बिधूड़ी जैसे नेता महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पूरी तरह से निंदनीय है। भाजपा को इस बयान पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक तो कोई कदम तक भी नहीं उठाया गया। गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति केवल ध्रुवीकरण पर आधारित है। चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव देश की एकता और सामाजिक सौहार्द पर पड़ेगा। सत्ता में बैठे नेताओं, विशेषकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ये जिम्मेदारी है कि वे इस तरह के बयानों पर तुरंत कार्रवाई करें। अशोक गहलोत ने कहा कि अफसोस इस बात का है कि इस बयान के बाद में बीजेपी के नेताओं ने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया अब तक व्यक्त नहीं की, जो कि उन्हें करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से एक्शन करना चाहिए था कि एक्शन किया, तो आप समझ सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। रेलवे का अलर्ट, 11, 12 और 13 जनवरी को जयपुर से चलने वाली 8 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। देखिए दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे ने 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच इस रूट की कई ट्रेनें निरस्त कर दी है। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त और कई का रूट डाइवर्ट किया है। वजह है कि जयपुर से सवाई माधोपुर रेलवे सेक्शन के बीच रेलवे का कुछ काम होने जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO शशि किरण ने जानकारी दी है कि जयपुर मंडल के जयपुर से सवाई माधोपुर रेलवे सेक्शन में शीर्ष और वनस्थली निवाई स्टेशनों के बीच ब्रिज नंबर 41A पर RCC बॉक्स डालने के लिए 12 जनवरी यानी रविवार को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण इस रूट से गुजरने वाली 8
ट्रेन निरस्त, 4 ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त और 3 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। इसके साथ ही उन्होंने यात्रियों को सावधान किया कि ट्रेनों का शेड्यूल चेक करके ही यात्रा करें। वहीं दोस्तों अभी आप अपने स्क्रीन पर ये पहली लिस्ट देख सकते हैं जो ट्रेनें कैंसिल की गई है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों ये दूसरी लिस्ट है जो कि ट्रेनें आंशिक रूप से कैंसिल रहेगी। इसकी पूरी लिस्ट अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इस पूरी लिस्ट को पढ़ सकते हैं कि कौन सी ट्रेनें कैंसिल रहेगी और कौन सी आंशिक रूप से कैंसिल रहेगी। मंत्री जोगाराम पटेल बोले पेपर लीक नहीं हुआ, डोटासरा ने किया पलटवार, बोले सरकार नाकाम इसलिए झूठ बोल रही है। देखिए दोस्तों जयपुर के कई सेंटरों पर राष्ट्रीय बीज निगम की ऑनलाइन परीक्षा में नकल के बाद घमासान मचा हुआ। इस मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा था। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि ये पेपर लीक नहीं हुआ, नकल माफिया ने कंप्यूटर हैक कर नकल कराने का प्रयास किया है। इसके बाद डोटासरा ने फिर से मंत्री जोगाराम पटेल पर पलटवार किया है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक रोकने में विफल रही भाजपा सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेकर अनुपयुक्त बयानबाजी कर रही है। सरकार के मंत्री नकल से इनकार कर रहे हैं, जबकि एफएसएल जांच में 4 लैब में नकल की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लैब में जांच जारी है। रविवार को नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की परीक्षा 3 पारियों में आयोजित हुई, यानी जिन लैब में नकल की पुष्टि हुई है वहां सुबह से पेपर गिरोह सक्रिय था और नकल हो रही थी। मैं दोस्तों इससे पहले जोगाराम पटेल ने भी कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे, जिसके ऊपर डोटासरा ने ये बयान दिया है। आपको बता दें दोस्तों जोगाराम पटेल ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री नकल के मामले को लेकर पेपर लीक बताकर जनता को दिग्भ्रमित कर रही है, लेकिन कांग्रेस की झूठ की दुकान अब चलने वाली नहीं है। ये पेपर लीक नहीं हुआ, नकल माफिया ने कंप्यूटर हैक कर नकल कराने का प्रयास किया है। CISF ने किया फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों को स्ट्रेचिंग कराने का निर्णय, जोधपुर एयरपोर्ट पर शुरू हुई स्वैच्छिक एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों कोहरे के कारण लेट हो रही फ्लाइट्स और यात्रियों के लगातार लंबी सीटिंग और सर्दी के कारण मांसपेशियों की अकड़न को देखते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों को स्ट्रेचिंग कराने का निर्णय किया है। यह हल्की फुल्की एक्सरसाइज स्वैच्छिक है, इसमें 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जोधपुर एयरपोर्ट पर स्ट्रेचिंग शुरू हो चुकी है। प्रतिदिन बोर्डिंग गेट पर यात्रियों से 6 प्रकार की स्ट्रेचिंग करवाई जा रही है। यात्रियों का फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। जोधपुर के अलावा उदयपुर, श्रीनगर, देहरादून, ग्वालियर और भुंतर एयरपोर्ट पर भी ये कार्यक्रम शुरू किया गया। अभी बचे हुए एयरपोर्ट्स पर भी धीरे धीरे एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दिया जाएगा। CISF ने स्पष्ट किया है कि यह स्ट्रेचिंग केवल उन यात्रियों के लिए है जिन्हें कोई गंभीर चिकित्सा समस्या नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर। देखिए दोस्तों दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते दिन दिल्ली चले गए। गहलोत का ये दौरा 2 दिवसीय होगा। इस दौरान अशोक गहलोत दिल्ली में पार्टी के कार्यों को लेकर कई अहम बैठकों में भी भाग लेंगे। गहलोत दिल्ली में पार्टी के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य है पार्टी की तरफ से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कुछ नई घोषणाओं और गारंटी को लॉन्च करना है। गहलोत ने पहले भी कई बार पार्टी की ओर से लोगों को मिलने वाली गारंटी और योजनाओं की चर्चा की है और अब वे इन योजनाओं को दिल्ली में जनता के सामने रखेंगे। उनका मानना है कि इन घोषणाओं से कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मजबूती मिलेगी। मैं दोस्तों अशोक गहलोत बीते दिन दिल्ली पहुंचे थे और आज शाम को वो दिल्ली से वापस जयपुर लौट आएंगे। उनका ये 2 दिवसीय दौरा है। टॉयलेट जैसे इश्यू पर कोर्ट को देना पड़ रहा है दखल, हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा इसका आपके पास क्या हल है। देखिए प्रदेश में सार्वजनिक और कार्यस्थल पर महिला टॉयलेट की कमी के मुद्दे पर बीते दिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आज 21वीं सदी में भी टॉयलेट जैसे बेसिक इश्यू पर भी कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। बेंच ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा कि इस समस्या का आपके पास क्या हल है। कोर्ट ने मामले में जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। महिला टॉयलेट की कमी के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने सब प्रेरित पर संज्ञान लिया था। जैसलमेर में 4 घंटे पतंगबाजी पर रोक, सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक और शाम 5 से लेकर 7 बजे तक पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। चाइनीज मांझा भी बैन हुआ। देखिए दोस्तों जैसलमेर में चाइनीज मांझे पर पूर्णतया बैन लगाया गया है। जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह ने एक आदेश के तहत इसकी बिक्री, उपयोग और पतंगबाजी में उपयोग पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके साथ ही जिले में पतंगबाजी के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक और शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक पतंगबाजी नहीं कर सकेगा। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए इस आदेश को जारी कर इसकी पालना करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अगर कोई भी आदेश की पालना नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। दोस्तों बताया गया कि आदेश की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दोषी व्यक्ति को दंडित करवाया जा सकेगा और इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश आगामी 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बनाने की तैयारी, DPR बनाने का काम शुरू। दिया कुमारी बोली 14,679 करोड़ रुपए से 20,470 किलोमीटर सड़कों का किया विकास कार्य।
देखिए दोस्तों, साल 2024 को राजस्थान के इतिहास में विकास वर्ष के रूप में जाना जाएगा, ये कहना है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बजट में घोषित इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मजबूती से प्रयास किए और यही कारण है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने राज्य में बन रहे नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे के लिए 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार में टोल कलेक्शन को पारदर्शी बनाने के लिए सभी टोल प्लाजा पर फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया है। इससे राज्य राजमार्गों में होने वाली आमदनी में 15% की बढ़ोतरी हुई है। दिया कुमारी ने कहा कि फास्टैग से टोल कलेक्शन का फैसला राजस्थान में पीपीपी मोड पर आधारभूत ढांचे के विकास में दूरगामी फैसला साबित होगा। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में साल 2024 में राज्य में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 14,679 करोड़ रुपए की लागत से 20,470 किलोमीटर सड़कों का विकास कार्य किया गया, जिसमें से 8,868 किलोमीटर नई सड़कें हैं। इसके साथ ही ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए 4,228 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों का भी निर्माण किया गया है। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गाँव में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार हर साल 2 बैंकों से लेगी 30,000 करोड़ रुपए का लोन। बीओबी बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र देंगे लोन। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ राज्य सरकार के 2 एमओयू हुए। एमओयू के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा अगले 6 वर्षों में यानी कि 31 मार्च 2030 तक प्रति वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का लोन प्रदान करेगा। इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का लोन उपलब्ध करवाएगा। ये राशि राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं, विशेषकर की आधारभूत ढांचा क्षेत्र जैसे की बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता के लिए उपयोग में ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सशक्त करने की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि दोनों बैंकों के साथ संपन्न एमओयू राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। भुज में बोरवेल में गिरी 18 वर्षीय लड़की की मौत, 500 फीट की गहराई में फंसी हुई थी। राजस्थान से मजदूरी करने गुजरात आया था परिवार। देखिए दोस्तों, गुजरात में भुज तालुका के कंढेराई गांव में सोमवार सुबह 540 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 18 वर्षीय लड़की इंदिरा को बीते दिन बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं दोस्तों, मृतक इंदिरा मीणा राजस्थान की रहने वाली है। राजस्थान के प्रतापगढ़ की इंदिरा मीणा तलाईपाल ग्राम पंचायत पाल देवगढ़ थाना क्षेत्र की मूल निवासी। उसके माता पिता खेतीहर मजदूर है और हर साल खेतों में मजदूरी करने परिवार गुजरात जाता है। इस बार भी भाई बहन के साथ इंदिरा गुजरात के कंढेराई गांव गई थी, जहां ये हादसा हो गया। देश में दूसरे नंबर पर राजस्थान में बोली जाती है अंग्रेजी, चौंक जाएंगे इस खबर को सुनकर। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी बोलने में देश में राजस्थान का दूसरा नंबर है। जी हाँ दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन दोस्तों एकदम सच है। एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पियर्सन ग्लोबल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट बीते दिन जारी की गई। इस रिपोर्ट में देश में अंग्रेजी बोलने की स्थिति का विश्लेषण किया गया। इसमें बताया गया कि पूरे देश में अंग्रेजी बोलने में राजस्थान का स्कोर 60 है, जिस आधार पर राज्य को पूरे देश में अंग्रेजी बोलने वालों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इस खबर को सुनकर एक बार तो आप लोग चौंक भी गए होंगे, लेकिन दूसरे पल आपको गर्व का अनुभव भी होगा कि हम लोग देश में दूसरे नंबर पर अंग्रेजी बोलने वाले। दोस्तों, पहले नंबर पर दिल्ली है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर 58 स्कोर के साथ पंजाब है। जारी आंकड़े बताते हैं ये राज्य अंग्रेजी भाषा में उच्च स्तर की दक्षता प्राप्त कर चुके हैं। सूखे और गीले ट्रैक पर दौड़ी वंदे भारत स्लीपर कोटा मंडल में लबान के बीच 26 बार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हुआ ट्रायल। देखिए, कोटा मंडल में वंदे भारत स्लीपर रैक का 31 दिसंबर से लगातार ट्रायल चल रहा है। भारतीय रेल में वंदे भारत स्लीपर रैक का पहला हाई स्पीड ट्रायल रन करने वाला कोटा मंडल बना है। कोटा से लबान के बीच 26 बार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल किया गया। वंदे भारत स्लीपर रैक का 6 जनवरी को नागदा से कोटा से सवाई माधोपुर रेल खंड पर सूखे और गीले ट्रैक की अवस्था में परीक्षण किया गया। वहीं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर रैक का भारतीय रेल में पहला हाई स्पीड ट्रायल कोटा मंडल में आरडीएसओ टीम की ओर से किया जा रहा है। वंदे भारत स्लीपर रैक का ये ट्रायल पूरे जनवरी महीने तक आरडीएसओ टीम के द्वारा किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर बिगड़ा फ्लाइट शेड्यूल, 11 फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त पर टेक ऑफ और लैंडिंग भी नहीं कर पाई। देखिए, देश भर में सर्दी के बाद कोहरे और धुंध का असर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। मौसम परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर एयर ट्रैफिक पर नजर आ रहा है। जयपुर में बढ़ती सर्दी के साथ कोहरे की वजह से लगातार फ्लाइट्स का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। इसकी वजह से पिछले 12 घंटे में जयपुर एयरपोर्ट से 11 फ्लाइट अपने निर्धारित वक्त पर टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर पाई। दरअसल जयपुर में देर रात से ही बढ़ते कोहरे और धुंध ने जयपुर एयरपोर्ट को अपने आगोश में ले लिया, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। इसके बाद अलग अलग समय पर दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, गोवा और दुबई के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स अपने निर्धारित वक्त पर उड़ान नहीं भर पाई, जबकि कुछ फ्लाइट्स अपने निर्धारित वक्त पर नहीं उतर पाई। इसकी वजह से भारी संख्या में पैसेंजर्स को जयपुर एयरपोर्ट पर ही परेशान होना पड़ रहा है। पेंशन पर 20% की दर से आयकर कटौती, बचाव के लिए अपना पैन नंबर पेंशन पोर्टल पर अपडेट करवाएं पेंशनर्स।
देखिए, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देश पर ऐसे पेंशनर्स जिनकी वार्षिक पेंशन 3 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा है, या उनके पेन सक्रिय नहीं है, या फिर आधार से लिंक नहीं है, या फिर पेंशन पोर्टल पर अपडेट नहीं है, उनकी पेंशन से 20% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जा रही है। कार्यवाहक कोषाधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि झालावाड़ जिले में ऐसे पेंशनर्स जिनकी पेंशन में 20% की दर से आयकर कटौती की गई है, वे अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करवाकर पैन को सक्रिय करवाएं और पेंशन पोर्टल पर पैन नंबर अपडेट करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी 20 जनवरी से पहले संबंधित कोष या उपकोष कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि स्रोत पर कटौती बंद हो सके।